नमस्कार। आदर्श शिक्षा संस्थान में आपका स्वागत है। पर्यावरण में पार्ट 2 परिवारों का आना जाना। इसमें संतू के परिवार के बारे में पहले बताया गया है। अब हम धीरज के परिवार के बारे में बताएंगे। धीरज का एक पुत्र व एक पुत्री थी। वह गांव में दैनिक मजदूरी करता था। उसका पुत्र 12वीं में व पुत्री 10वीं कक्षा में पढ़ती थी। जब उसके पुत्र ने 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की तो उसे उच्च शिक्षा दिलाने के लिए शहर के कॉलेज में भेजना था। उसने सोचा कि बेटा अलग रहकर पढ़ेगा तो परिवार का खर्चा भी बढ़ जाएगा। 2 साल बाद उसकी पुत्री को भी उच्च शिक्षा हेतु शहर भेजना होगा। अतः उसने निर्णय लिया कि वह यहाँ भी दैनिक मजदूरी ही करता है, वहाँ भी जाकर मजदूरी करेगा और पूरे परिवार को वहाँ लेकर जाता है। जब वह शहर आया तो उसे मकान किराए पर लेने में कठिनाई आई। मकान किराया अधिक होने के कारण उसे शहर से दूर एक कमरा किराए पे लेना पड़ा। उसी में परिवार को रहना, सोना और खाना बनाना पड़ता था। उसका पास पड़ोस भी नया था। उसे दैनिक मजदूरी के लिए भी अधिक प्रयास करने पड़ते थे। शहर में अधिक खर्च के कारण वह दिन में मजदूरी और रात में चौकीदारी का कार्य भी करता था। अब हम गोविंद राम के परिवार के बारे में पढ़ेंगे। गोविंद राम का परिवार जानियाना गांव में रहता था। गांव में उसकी छोटी किराना की दुकान थी। दुकान के व्यापार से इतनी ही कमाई होती थी कि वह परिवार का खर्च चला सके। उनके पुत्र बड़े होने लगे। एक दिन उसका ममेरा भाई गांव आया और उनके दोनों पुत्रों को अपनी शहर में अपनी दुकान के काम में लगा लिया। गोविंद राम के पुत्र चंद्रा राम ने अपना व्यवसाय शुरू करना चाहा। तब उन्हें पैसे की कमी आई। व्यवसाय के लिए जगह का भी नहीं होने के कारण कठिनाइयाँ आने लगी। फिर उन्हें हिम्मत नहीं आ रही और रिश्तेदारों से पैसे की मदद ली, जिससे उनका व्यवसाय ठीक से चलने लगा। उन्होंने पूरे परिवार को यहाँ बुलाया और उन्होंने अपने छोटे भाई बहनों को पढ़ाया। अब हम डूंगरपुर ज़िले का एक कस्बा गलियाकोट, जहाँ पीर फखरुद्दीन की विश्व प्रसिद्ध दरगाह है, शीतला माता का मंदिर है, स्थापत्य कला के बेजोड़ नमूने वाला जैन मंदिर एवं सोमनाथ मंदिर है। गुजरात राज्य में कनाडा बांध बनने से यह डूब क्षेत्र में आ गया। बरसात के दिनों में कस्बे में पानी भरने लगा। अतः सरकार ने यहाँ के लोगों की नई जगह मकान बना दिए, स्कूल, अस्पताल आदि सुविधाएं दी। इसे आज पुनर्वास कॉलोनी के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन कई लोग आज भी अपने खेत खलियान न छोड़ने के कारण वहीं पर बसे हुए हैं, क्योंकि उनके गांव में कई स्कूल, कॉलेज, बच्चों की पढ़ाई और पशु जानवर सभी गांव में रहे, तो उन्हीं पर साथ रहने की उनकी आदत बन गई। आगे हम पढ़ेंगे प्रश्न उत्तर। इस पाठ में क्या क्या प्रश्न बनते हैं। तो पहला प्रश्न है, संतू को दूसरे गांव में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा होगा। उत्तर में हम सबसे पहले हम संतू को रहने के स्थान अतः आवास की समस्याओं का सामना करना पड़ा होगा। किराए पर सही जगह मकान मिल जाए, इसके लिए उसे काफ़ी मेहनत करनी पड़ी होगी। उसे भोजन पानी की उचित व्यवस्था करनी समस्याओं का भी सामना करना पड़ा होगा। उसे आजीविका के लिए रोजगार जैसी समस्याओं का सामना भी करना पड़ा होगा। दूसरा है, आपके आसपास से कोई परिवार दूसरी जगह गया हो या दूसरी जगह से आया हो तो उसके बारे में कई जानकारियाँ एकत्रित करनी होती है। तो परिवार कहाँ से आया, कहाँ गया, किस कारण से वह आया और गया, उस परिवार में कितने सदस्य हैं, उनकी किस किस ने मदद की थी। तो उत्तर में हम बता सकते हैं, दूसरे स्थान पर जाने या दूसरे स्थान से आने किसी परिवार के सामान्य कारण होते हैं। रोजगार या उच्च शिक्षा, प्राकृतिक आपदा और विकास कार्य आदि के लिए। तीसरा है, किसानों को पुरानी जगह को छोड़ने में क्या तकलीफ होती है। तो उत्तर में कहते हैं, पुरानी जगह से सभी को बड़ा लगाव होता है। उस जगह छोटे से बड़े हुए गांव की चौपाल, कुआं, चारागाह, गांव का घर, खेत खलियान, आम के बगीचे, नदी, तालाब, झरने आदि जो उनके प्रिय हैं, उन सब को छोड़कर जाना होता है। इससे उनका मन बहुत दुखी होता है। पुरानी जगह को छोड़ने पर उनका सामुदायिक अपनत्व खत्म हो जाता है।
चौथा है बांध बनाने से किन लोगों को नुकसान होता है, सरकार उनके लिए क्या करती है। तो उत्तर में बांध बनाने से जिन लोगों को गांव व कृषि जमीन बांध के डूब क्षेत्र में आती है उन्हें बांध से नुकसान होता है, क्योंकि उन्हें अपनी पुरानी ज़मीन छोड़कर अन्यत्र जाना पड़ता है। सरकार ऐसे लोगों को उनकी ज़मीन के बदले अन्य जगह पर ज़मीन, मकान, स्कूल, अस्पताल, सड़क की सुविधा व उचित राशि भी देती है। प्रश्न 5वां है, उनके बच्चों की पढ़ाई कैसे होती होगी। तो उत्तर में हम बता सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने वाले परिवारों के बच्चे अपने दादा दादी या नाना नानी के घर पर रहकर पढ़ते हैं और कुछ बच्चे हॉस्टल व कमरा किराए पर लेकर अपनी पढ़ाई पूर्ण करते हैं। छठा, जब लोगों को नई जगह पर बसना हो तो क्या क्या सुविधाएं जुटानी पड़ती है। तो उत्तर, जब लोग नई जगह पर बसना होता है तब उन्हें रोजगार, भोजन, पानी, घर, बच्चों की शिक्षा जैसी व्यवस्थाएं करनी पड़ती है। अब इसी में हम वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी ढूंढ सकते हैं। संतु अपने परिवार और पशुओं का साथ लेकर किसके गांव चला गया, भतीजी के या भतीजे के या चाचा के यहाँ या ताऊ के यहाँ। तो उत्तर में हम कह सकते हैं भतीजे के यहाँ। दूसरा है, धीरज का कार्य क्या करता था। तो मजदूरी करता था या हलवाई था या अध्यापक था या इनमें से कुछ नहीं था। तो उत्तर में है धीरज मजदूरी करता था। तीसरा प्रश्न है, धीरज गोविंद राम के पुत्र का क्या नाम है। तो विक्रम है या रामचंद्र है या चंद्रा राम है या रोहित है। तो उत्तर में हम कह सकते हैं कि गोविंद राम के पुत्र का नाम चंद्रा राम था। चौथा प्रश्न में हम बताते हैं, संतु को अपना गांव किस कारण से छोड़ना पड़ा। तो बाढ़ के कारण छोड़ना हुआ या बेरोजगारी या उच्च शिक्षा की व्यवस्था न होने के कारण या अकाल के कारण। तो उत्तर में हम कह सकते हैं अकाल के कारण संतु को अपना गांव छोड़ना पड़ा। पांचवा प्रश्न है, डाणा बांध स्थित है, मतलब कहाँ स्थित है। तो राजस्थान में है या गुजरात में है या मध्य प्रदेश में है या हरियाणा में है। तो कन्नाडा बांध गुजरात में स्थित है।